अक्रूर जी महाराज कुछ प्रश्न करते, उससे पहले कंस ने कहा, देखो अक्रूर जी, जितना मैंने बोला उतना करो, कोई प्रश्न इसमें मत करना। एक धनुष यज्ञ करने जा रहे हैं, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को तुमको यहाँ लेकर आना है। अक्रूर जी महाराज ने मन में विचार किया, इस दुष्ट दुराचारी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि जाकर कृष्ण बलराम को सही बात बता दें। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, संध्या कालीन का समय है, अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे हैं। कृष्ण बलराम दोनों भाई गोचारण करके लौट रहे थे। अक्रूर जी महाराज कृष्ण के चरणों में वंदन करने ही वाले थे। कृष्ण ने उठाकर आंचल से लगा लिया, काका आपका स्थान चरणों में नहीं, आपका तो हृदय में है। अक्रूर जी महाराज ने कहा, कृष्ण, कंस ने छल के माध्यम से धनुष यज्ञ किया है, तुम दोनों भाइयों को मथुरा बुलाया है, परंतु कृष्ण मैं कहता हूं तुम मथुरा मत जाना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका ये बात तुमने मुझे तो कह दी है, परंतु यहाँ किसी को मत बोल देना। क्योंकि अक्रूर जी महाराज भी जानते हैं कृष्ण बलराम है, दोनों को बालक मानते हैं। गौशालाओं में गऊओं को बांधा हो और कृष्ण है बलराम दोनों भाई अक्रूर जी महाराज को लेकर बाबा नंद के महल में पहुंचे। यहाँ बाबा नंद को पता चला तो आतिथ्य सत्कार किया गया, रात्रि प्रसाद पान कराया। प्रसाद पान कराने के पश्चात बाबा नंद ने अक्रूर जी महाराज से पूछा कि भैया इस प्रकार से आने का कारण क्या है। अक्रूर जी महाराज ने कहा, बाबा कंस ने एक अद्भुत यज्ञ किया है, अनेक प्रांतों से राजा आ रहे हैं। कंस का विचार है कि कृष्ण बलराम भी उस यज्ञ में पहुंचे, इसलिए मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन माँ यशोदा थाल सजाकर रोटी का निवाला तोड़ा ही था, मुख तक गया, सुना कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। माँ यशोदा का टुकड़ा वहीं गिर गया, दौड़ कर आई, किसी को अगर मेरे प्राण चाहिए तो मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, परंतु कृष्ण बलराम को अपने से ओझल नहीं होने देना चाहिए। बाबा नंद ने कहा, देवी कितने दिनों तक इस प्रकार से बच्चों को पकड़ कर रखोगी, छुपा कर रखोगी, एक न एक रोज इनको जाना होगा बाहर। माँ यशोदा ने कहा, कोई कहीं भी जाए मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु कृष्ण बलराम को मैं अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया तू हमको कहीं जाने नहीं देती, ये क्या बात हुई? अरे 2 दिन की बात तो है, मेला देखकर आ जाएंगे। माँ यशोदा ने कहा, कन्हैया तू चुप हो जा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये बात आग की तरह पूरे वृंदावन में फैल गई। कोई परदेसी आया है, कल सुबह कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लेकर मथुरा जा रहा है। ब्रज बालक बाबा नंद के पास आए, बाबा हम कह देते हैं कन्हैया के साथ में हम भी जाएंगे। इधर गोपियों को जब पता चला तो गोपियों का झुंड माँ यशोदा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। रात्रि में बाबा नंद और ब्रज बालक मथुरा के लिए बैलगाड़ियों में निकल गए। आज रात्रि कालीन में माँ यशोदा सोई नहीं, खंबे से लगकर रात्रि भर रुदन करती है, चिंतन करती है। आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज कन्हैया 11 वर्ष का होने जा रहा है, परंतु कभी अपने हाथ से स्नान नहीं करता। माँ यशोदा ही कन्हैया को स्नान कराती है, परंतु आज कन्हैया ने अपना स्नान किया है। आज तक कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, आज पहली बार कन्हैया ने सिले हुए वस्त्र पहने हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त हुआ। अक्रूर जी महाराज ने रथों को सजाया और कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने नंदालय के द्वार को जब खोला तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन हजारों गोपियों का झुंड सामने खड़ा है। गोपियों ने कहा, कन्हैया
कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, है गोपियों, मुझे अब जाना होगा। गोपियों ने कहा, हम बता देती हैं कृष्ण, तुमको हम अपने से दूर नहीं जाने देंगी। तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम इस प्रकार से चले जाओगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है गोपियों, तुम्हारा ये प्रेम है मैं कभी भूल नहीं सकता, परंतु अगर मैं आगे नहीं गया तो मेरी लीला यही संपन्न हो जाएगी। गोपियों के मध्य में लाडली राधा रानी थी। भगवान श्याम सुंदर ने लाडली राधा रानी से कहा, स्वामी जी, आप तो जानती हैं अगर मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी लीला समाप्त हो जाएगी, इसलिए हे गोपियों, मुझे मथुरा जाना होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, गोपियां विधाता को कोसती हैं। अहो विधाता, तुझे थोड़ी सी भी दया नहीं आई? तू जीव में पहले प्रेम प्रकट करता है और जब जीव प्रेमी बन जाती है तो मिलने से पहले बिछुड़न करा देता है। ये तेरी आदत ठीक तो नहीं है। कृष्ण बलराम दोनों भाई रथों में बैठकर चलने लगे तो हजारों गोपियां रथ के सामने लेट गई। कृष्ण, अगर जाना है तो चले जाओ, परंतु ये हमारे प्राण लेकर जाना। कृष्ण बलराम दोनों भाई रथ से नीचे उतर गए। हैं गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, परंतु अभी मुझे जाना होगा। एक गोपी ने कहा, अरे जाने दो, नहीं तो धूप हो जाएगी, इनको कष्ट होगा। गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। कृष्ण, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। रथ आगे बढ़ने न लगा। पीछे से माँ यशोदा दौड़ती हुई आई, कोई मेरे लाला को रोको रे, कोई मेरे लाला को रोको। कृष्ण बलराम को जब है